अब आते हैं इन दोनों के इंडिया रिलेशंस पर। सबसे पहले बात करते हैं जो बाइडेन की, जहां बाइडेन को विनर डिक्लेयर किए जाने पर 17 नवंबर को पीएम मोदी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी और उनके बीच हुई एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बारे में बताया। इस कॉल में उन्होंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कमाला हैरिस का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाना इंडिया के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है, उनके हाफ इंडियन होने की वजह से। इसके साथ ही उन्होंने इस कॉल में दोनों देशों के बीच शेयर्ड प्रायोरिटीज़ वाले कई इश्यूज़ जैसे कोविड पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन पर भी बात करी। दरअसल जो बाइडेन 1970s में अपने सेनेटर के दिनों से इंडिया यूएस रिलेशन के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं, जहां उन्होंने 2008 में यूएस सेनेट से एक बायलैटरल न्यूक्लियर डील को साइन करवाने में एक की रोल प्ले किया था। इंडिया और यूएस के बीच रिलेशंस को मजबूत करने वाली 2008 की इस डील में वो इंडिया के क्रिटिकल एलाय थे, जिसके बारे में उन्होंने अपने पिछले साल के इलेक्शन कैंपेन में बात भी करी थी। इसके साथ ही सरकार के द्वारा ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इंडिया की मदद करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनने में, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि किसी भी कॉमन ग्लोबल चैलेंज को सॉल्व नहीं किया जा सकता बिना इंडिया और यूएस के साथ आए। और इस सब के बीच ही कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज का ये भी मानना है कि जो बाइडेन की इंडिया में भी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, एक कॉमन ब्रिटिश एंसेस्टर से। अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप से इंडिया के रिलेशंस की, तो पीएम मोदी ने हमेशा से ही उन्हें एक अच्छा दोस्त माना है। जहां सितंबर 2019 में उन्होंने ट्रंप के द्वारा ह्यूस्टन टेक्सास में ऑर्गेनाइज करे गए हाउडी मोदी इवेंट में ट्रंप का सपोर्ट किया और फिर उसके जवाब में पिछले साल 25 फरवरी को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप इवेंट रखवाया। और रीसेंट इवेंट्स की बात करें तो 28 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका का हाईएस्ट ऑनर चीफ कमांडर लीजन ऑफ मेरिट प्रेजेंट किया, एक ऐसा अवार्ड जिसे सिर्फ हेड्स ऑफ स्टेट को प्रेजेंट किया जाता है। मगर पीएम मोदी को यह अवार्ड दिया गया था उनके इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाने में विजन और लीडरशिप के लिए और ग्लोबल इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एलिवेट करने के लिए। यूएस सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओब्रायन के द्वारा प्रेजेंट किए गए इस अवार्ड को पीएम मोदी के बिहाफ पर एक्सेप्ट किया इंडियन एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू ने। और इस अवार्ड के बाद अमेरिका पीएम मोदी को अपने देश का हाईएस्ट ऑनर देने वाली लेटेस्ट कंट्री बनी, जहां इसके पहले रशिया, मालदीव्स, सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी ऐसे ही ऑनर्स उन्हें प्रेजेंट किए हैं। इसके साथ ही यूएस ने जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को लीडरशिप एंड विजन फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडिया पैसिफिक और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को लीडरशिप इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस के लिए भी अवार्ड्स दिए। अब आते हैं 6 जनवरी के इवेंट्स पर। वैसे तो जो बाइडेन ने 16 नवंबर को ही इलेक्शंस को एक 306-232 मेजॉरिटी से जीत लिया था, लेकिन इस रिजल्ट को एक फ्रॉड बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टरल वोट्स की दोबारा गिनती कराई जाने की मांग करी थी। और इसी रिकाउंटिंग के लिए 6 जनवरी को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के मेंबर्स एक जॉइंट सेशन में थे, जहां बाइडेन की जीत को कंफर्म किया जाना था। मगर उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में कई हजार लोग यूएस कैपिटल बिल्डिंग में घुस आए इस सेरेमोनियल काउंटिंग के खिलाफ लड़ने के लिए। इसके चलते ही पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच कई वायलेंट क्लैशेस भी देखे गए, जहां लोग मेटल बैरिकेड्स को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर स्टैचुरी हॉल तक घुस आए, जिसमें एक लेडी की जान चली गई। जिसके बाद बिल्डिंग एरिया में कुछ सस्पिशियस पैकेज पाए जाने पर कैपिटल पुलिस ने नेशनल गार्ड को रीइंफोर्समेंट्स के लिए बुलाया और बिल्डिंग के फ्लोर्स को क्लियर कर देने के बाद वॉशिंगटन के मेयर ने बाकी के दिन के लिए एक 12 घंटे का सिटी वाइड कर्फ्यू लगाया। इन लोगों के द्वारा किए गए इस हमले के पीछे रीज़न बताया गया प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा वॉशिंगटन की एक रैली में अपने सपोर्टर्स को ऐसा करने के लिए भड़काया जाना, जहां उन्होंने लोगों को एड्रेस करते हुए ये कहा था, वॉक डाउन टू द कैपिटल, यू विल नेवर टेक बैक आवर कंट्री विद वीकनेस, यू हैव टू शो स्ट्रेंथ। कैपिटल बिल्डिंग में चल रहे इस सेशन में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ही पार्टी के मेंबर्स मौजूद थे, जहां रायट्स होने पर फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को सिक्योरिटी की मदद से बाहर निकाला गया
और जहां एक राइटर ने ट्रंप के सपोर्ट में सेनेट के डायस को उठा लिया, वहीं कई और लोगों ने लॉ मेकर्स के ऑफिसेज में तोड़फोड़ करी। मगर अगले कुछ दिनों के अंदर FBI के द्वारा इनमें से मेजॉरिटी लोगों को पकड़ लिया गया। इस इंसिडेंट के पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को कई बार अक्यूज़ किया गया था स्टोकिंग द फायर के लिए, जहां उन्होंने लगातार जो बाइडेन के सामने अपनी हार को कंसीड करने से मना किया और उनके सपोर्टर्स ने बाइडेन की जीत को एक जैब ऑन डेमोक्रेसी या डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बताया है। इस इंसिडेंट के जवाब में यूटा स्टेट के रिपब्लिकन सेनेटर मिट रोमनी ने यह कहा कि ये इंसरेक्शन प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा ही करवाया गया था, जहां उन्होंने अपने कलीग्स को एड्रेस करते हुए भी ये कहा कि दिस इज़ वॉट यू हैव गॉटन, यानी कि ये मेरी हार का नतीजा है। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप से नेशनल टेलीविज़न पे आके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ को ध्यान में रखते हुए राइटर्स को एड्रेस करने की अपील करी। मगर इस वायलेंस के लिए ट्रंप का जवाब काफ़ी ख़राब रहा, जहां उन्होंने राइटर्स को एक सिंपैथेटिक टोन में एड्रेस करते हुए गो होम वी लव यू कहा। फिर इस पूरी सिचुएशन के बाद 9 जनवरी को उन्हें फेसबुक और ट्विटर से परमानेंटली बैन कर दिया गया और अगले 2 दिनों तक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मागा नाम दिए गए इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस चलाई गईं और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस यानी हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। फिर इसी के चलते 12 जनवरी को उनके खिलाफ एक दूसरा इम्पीचमेंट ट्रायल शुरू किया गया, जिसे 14 तारीख को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उन्हीं की रिपब्लिकन पार्टी के लीडर मिच मैककॉनेल और 10 और मेंबर्स के वोट से 232-197 वोट मार्जिन से पास कर दिया गया। और इस ट्रायल से वो अमेरिका की हिस्ट्री में पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने जिन्होंने एक ही टर्म में 2 बार इम्पीचमेंट ट्रायल्स को फेस किया। वैसे तो इसके बाद उन्होंने अपने स्टेटमेंट को बदलते हुए 18 तारीख से एक इमरजेंसी डिक्लेयर करी जो बाइडेन के स्मूथ ट्रांजिशन के लिए, लेकिन अगर ये इम्पीचमेंट सेनेट से भी अप्रूव हो जाता है तो ये डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर देगा दोबारा इलेक्शन लड़ने से। इसके बाद जहां ट्रंप ने 19 तारीख को एक आखिरी बार एयरफोर्स 1 की फ़्लाइट ली फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट मार-आ-लागो तक, वहीं 20 तारीख को एक टाइट सिक्योरिटी के बीच जो बाइडेन ने फाइनली व्हाइट हाउस को टेक ओवर किया। इस इवेंट को फॉर्मर प्रेसिडेंट्स बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन के साथ ही लेडी गागा और जेनिफर लोपेज जैसे सेलिब्रिटीज़ ने भी अटेंड किया, जिसके बाद अब फाइनली जो बाइडेन ने अपनी प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज़ को शुरू कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।